हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक श्रृंखला हम लोग सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग में, जिसमें अभी तक हम लोग जो है सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो जो आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है उसी के आधार पर आज हम लोग तीसरी क्लास के लिए भी उपस्थित हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा और ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू किया जाए और शुरुआत करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या है। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में अलर्ट को DOHUW के रूप में लिखा जाता है, ALERT। ठीक है, ALERT अलर्ट, और इसने क्या लिखा, DOHU और W लिखा है। ठीक है, अब देखो, ये आता है 1 पे और ये आता है 4 पे। ठीक है, तो यहाँ क्या किया इसने, +3 कर दिया। ठीक, ये आता है 20 पे, ये आता है 23 पे, फिर इसने क्या करा, +3। तो सब पे फिर इसने क्या करा है, +3 कर रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 12 है, 5 है, उसके बाद कितना है 18। ठीक है ना, तो 12 3 कितना है, ये 15 पे आता है, ये 5 3 8 पे आता है, और 18 3 ये कितने पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, 4 है, 15 है, 8 है, 21 है और 23 है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा किसका था, डेब्यूट का पूछा था। किसका पूछा था, डेब्यूट का। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, DEBU और T, हमको भी क्या करना है, 3 3 प्लस करने हैं। तो इसमें जब हम 3 प्लस करेंगे तो 4 है ना, 3 प्लस करेंगे तो 4 3 कितना होगा, 7 अक्षर क्या मिलना चाहिए, जी पहला मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, जी पहला मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। देखो, GUEST गेस्ट है, जी है, टी है, अपोजिट मिला, और टी है, जी है, फिर अपोजिट है, क्योंकि ये 7 पे 20 पे। उसके बाद यू का अपोजिट एफ, ये 21 पे, ये 6 पे। ई का अपोजिट वी, 5 और 22। ऐसे ही एस का एच। ठीक है, सारे क्या लिखे, इसने अपोजिट लिखे हैं। तो यहाँ देखो, आई से बिगनिंग होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, आई से। तो आई से बिगनिंग वाला इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, चौथा, फोर्थ वन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और थर्ड में देखते हैं क्या दिया गया है। ग्रेड को, तो फिर से देखो, जी का इसने अपोजिट यहाँ लिखा और टी का अपोजिट यहाँ लिखा, तो इनके फिर से अपोजिट लिख लेते हैं, आई और एन का अपोजिट क्या होगा, एम। तो आई और एम चाहिए, आई और एम चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। अगेन, अब देखो, एन आता है 14 पे और ये आता है 17 पे, 3 जोड़ा इसने। ये आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, फिर 3 जोड़ा, तो यहाँ पर भी 3 3 जोड़ते चले जाओ। तो डी में 4, सॉरी जी, डी में 3 जोड़ेंगे जब हम, कितना, +3, तो ये 4 3 कितना होगा, 7 अक्षर क्या मिलना चाहिए, जी। पहला क्या मिलना चाहिए, जी, और यहाँ देखो दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ। AHEAD, ए, देखो, ए है और 3 जोड़ दिया, एच 8 पे, 3 11 पे, डी 4 3 7 पे, तो यहाँ भी क्या करना है, ठीक, तो यहाँ भी क्या करना है, हमें 3 3 जोड़ देना है। यहाँ भी 3 3 जोड़ते हुए चलेंगे, तो 4 3 7, जी आना चाहिए पहला। तो देखो, जी यहाँ भी दिया गया, GHDW के, GHDW के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या दिया गया, GRAD ग्रेड को, तो देखो फिर से इसने अपोजिट लिखा है, ध्यान से देखो। तो आर से आई अपोजिट होगा इसका, तो यहाँ भी आई से देखो कितने दिए गए, एक ही ऑप्शन पर दिया गया, तो ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लग रहे हैं सिमिलर हैं, पर कुछ ना कुछ इसने अंतर कर रखा है, पर रूल सेम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसको देखो क्या लिखा है, MOTHERHERMOT। ठीक, देखो भाई क्या दिया गया, MOTHER।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में MOTHER मदर, और क्या लिखा है इसने HER HER यही उठा लिया पीछे से HER। हम भी क्या करेंगे, पीछे से ILY उठा लेंगे ILY, ठीक है। और इसने क्या करा, MOT लास्ट में लिखा है, देखो ये वाला पीछे लिख दिया यहाँ पर, तो हम भी क्या करेंगे FAM ऐसे लिख देंगे, FAM ऐसे ही लिख देंगे ILY FAM ऑप्शन नंबर दूसरा मिल जाएगा ILYFAM, ठीक है। ILYFAM क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 7वां था, ठीक है 7वां था। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ, ठीक है। देखो क्या दिया गया, POWER RSUUH देखो भाई POWER क्या लिखा, RSUUH और H। देखो भाई मिड लेटर पे कितना है, 23 है, ये कितना है 21 है, ये कितना है 16, ये कितना है 15, ठीक है। ये कितना है 19 और ये कितना है 18, ठीक है। ये कितना है 5, ये कितना है 18 और ये कितना है 21 और ये कितना है 8। ठीक, ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो अगर 23 है और 21 है, तो इसमें अगर देखोगे और इधर से देखोगे इस तरीके से, अगर आप लोग ध्यान से देखो इनको, तो इसने किया क्या है, देखो इसने किया ये है कि इधर +3 करा है, यहाँ भी +3 करा है, +3 यहाँ भी है, +3 यहाँ भी, पर मिड में क्या करा है इसने, 23 से 21 करते समय 2 माइनस कर दिया है। ठीक, हम लोगों को भी क्या करना है, मिड लेटर पे 2 माइनस करना है, स्टोरी का दिया है STORY, यहां से 2 माइनस करेंगे 15, तो 15 से 2 माइनस करेंगे, मिड में कितना आना चाहिए 13 M। मिड में M देखो कहाँ दिया गया है, मिड में M कहाँ दिया गया है, तो मिड में N है, ये नहीं होगा, N है मिड में, ये नहीं होगा, और N है मिड में, ये भी नहीं होगा, मिड में M यही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकियों को निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिड वैल्यू पर ही ये अलग रूल लगा रहा है, बाकी सब पे देखो 3-3 जोड़ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में सम्मिश्रित कोडिंग का क्वेश्चन है, गर्ल सिंग्स, किसका पूछा है, किस अंक का स्टडी के लिए होगा, कौन सा अंक स्टडी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टडी पहले तो दिया किसमें है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमें बॉय और वेल दोनों कैंसिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो वेल कैंसिल होगा क्या, ठीक, स्टडी का कोड अगर देखा जाए तो नॉर्मली ही मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों कॉमन है, और कॉमन है अगर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में तो देखो 6 ही कॉमन है, 6 मिलेगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया है, सर्कल को CIRCLE, ठीक है, CIR, जो स्टार्टिंग ऐसे दी है इसने ऐसे लिख दी है पलट के, तो यहाँ जो ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो इसने क्या करा है, पलट के लिख दिया है HCS, लास्ट में देख लो कहाँ पर लिखा है HCS, यही दिया है HCS, ऑप्शन नंबर चौथा, HCS ऑप्शन नंबर चौथा ही दिया गया है। देखो आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, तो 10 पे है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 11 नंबर में देखो, 11 नंबर को अगर आप लोग ध्यान से देख लो, तो यहाँ पे देखो MB यहाँ दिया है, MB यहाँ भी दे रखा है, सेम है एकदम, तो TU भी क्या होगा, सेम होगा। तो TU देखो कहाँ दिया है, AR यहाँ नहीं होगा, RA यहाँ भी नहीं होगा, UT यहाँ भी नहीं होगा, इकलौता ऑप्शन बच रहा है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, SUGAR, ठीक है। तो देखो R और I अपोजिट होते हैं, S और H अपोजिट होते हैं, U और F, T और G अपोजिट होंगे, तो M का अपोजिट क्या होगा, N से बिगनिंग होनी चाहिए, N से 2 की बिगनिंग है, पहला नहीं होगा और ये नहीं होगा, अंतिम अक्षर देखो चेंज है दोनों का,
तो अंतिम अक्षर क्या है एच, इसका अपोजिट क्या होता है एस, एच का अपोजिट क्या होगा, ये 8 नंबर पे तो 19 नंबर का अक्षर इसका अपोजिट होगा, तभी समा प्लेस वैल्यू 27 होगा। तो एन से स्टार्ट एस पे एंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा इसका। एन से स्टार्टिंग एस पे एंडिंग होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, THR3, फिर वही कहानी है, फिर अपोजिट इसने लिखा है, T का अपोजिट G और H का अपोजिट S। ठीक है, तो WD होगा, बिगनिंग D से होनी चाहिए, दो ऑप्शन मिले हमें D वाले, अंतिम चेंज है तो अंतिम ही देख लो। N का अपोजिट क्या होगा, M होगा, कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। 14 को देखो ध्यान से, तो देखो N और D सिमिलर मिल रहे हैं मिड में, मिल रहे हैं मिड में, तो हमको भी क्या चाहिए, F और I सेम चाहिए, F और I सेम चाहिए। F I कहाँ दिए गए हैं मिड में, देखो F I यहीं पर दिए गए, ऑप्शन नंबर तीसरे पर, ऐसे ही पकड़ सकते हैं, हल करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिड में यहाँ C और F है, ठीक है, यहाँ I और F है और यहाँ F और C है। ठीक है, F और C है। बढ़े हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया गया है, GRACEVKEIG। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो आप लोग, मिड लेटर पे A है, मिड लेटर पे E है, कितना है, 4 ज्यादा है, ये 1 पे है और ये कितना है, 5 पे है। मिड लेटर में 4 ज्यादा करना, D में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8 क्या आ जाएगा, H आएगा। मिड में H चाहिए है, मिड में H यहाँ भी है, मिड में H यहाँ भी है, तो ना ये होगा ना पहला होगा। अब देखो यहाँ पे C दिया है और G दिया, 4 ही जुड़ा है, देखो 3 और यहाँ कितना 7 आखिरी अक्षर पे इसके बगल वाले में, तो यहाँ भी कितना है, 4 जोड़ देंगे, तो जब 4 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, और M आना चाहिए, मिड में H लास्ट में M, मिड में H लास्ट में M, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में M दूसरा आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक, तो इसमें क्या चल रहा है, देखो भाई क्या चल रहा है, टोटल अक्षर कितने हैं, 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 5, इसने क्या करा, यहाँ पे +4 कर दिया। ठीक है, यहाँ 4 कर दिया, इस तरीके से इसने कर रखा है प्लस कितना, तो जो मिड लेटर के बगल में आएगा वो आखिरी होगा यहाँ पे, है ना, तो मैंने भी वही करा, जो मिड लेटर के बगल में है उसमें मैंने 4 जोड़ दिए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, आज की क्लास के 15 क्वेश्चन साधारण थे, बहुत टिपिकल नहीं थे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, जितने स्टूडेंट्स भी SI का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और सभी लोग है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं या मिलते हैं ऑफलाइन क्लास के बाद भी मिलते हैं, तो पूछते हैं कि सर जैसे मेरा पढ़ा हुआ है तो आगे क्या करना है। ठीक, आप सबको एक सजेशन यही है कि सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो पहले सारे लगा लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उनका एनालिसिस जरूर देखो। ठीक है, क्या गलती किए हो क्या नहीं किए हो, OMR का प्रयोग करो, OMR के ऊपर सॉल्व करो उनको, फिर क्या करो, उनको चेक करो कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक, एक तो एक्यूरेसी पता चलेगी, दूसरा अटेम्प्ट कितना जा रहा है ये भी पता चलेगा, और तीसरा जो सबसे जरूरी है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और जब उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू करोगे, ठीक, पहले PYQ ही लगाने हैं, फिर मॉक लगाइएगा, और जब मॉक शुरू करना लगाना, ठीक, तो जब मॉक खरीदने जाओगे तो पहले अंदाजा हो जाएगा कि मॉक मेरे काम का है कि नहीं है। ठीक है, तो इसने इतना रूटीन में ले आओ कि पहले सबसे क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगा डालने हैं SI में अब तक जितने आए हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सभी को, ठीक, मॉक टेस्ट डेली एक लगाओ जरूर। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका स्कोर कार्ड पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, सभी का धन्यवाद।